मूड अच्छा है भारतीय बाजारों का। ये जो वीकली साइकिल की एक्सपायरी हो रही है वो डेटा लेकर आइएगा स्क्रीन पे। 3 ट्रेडिंग सेशंस हुए, फ्राइडे का और इस हफ्ते के 2। तीनों दिन बैक टू बैक बढ़िया तेजी की हैट्रिक लगाई है भारतीय बाजारों ने। फ्राइडे को और मंगलवार को तो पावरफुल सेशन से गैप के साथ चुले थे और गैप लार्जली इंटैक्ट रहा था। कल का ट्रेडिंग सेशन अब फ्रंट स्क्रीन पर आएगा। इन 3 दिनों में 4.5% से ज्यादा निफ्टी उछला है। इन 3 दिनों में 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हो गई है। कल का सेशन स्क्रीन पर आएगा। कंसोलिडेशन टाइप मूड ग्लोब से आ रहा था, वैसे ही अपना सेशन था। सीमित दायरे में 100 पॉइंट के आसपास की रेंज थी। 2 बजे तक उसी दायरे में वॉलेटाइल थे, पर 2 बजे के बाद निफ्टी बैंक की अगुवाई में, क्योंकि उस पॉकेट ने मोमेंटम पकड़ा और इवेंचुअली निफ्टी को भी एक डिसेंट 0.5% का क्लोज मिला। बढ़िया क्लोज था निफ्टी का, बढ़िया क्लोज था निफ्टी बैंक का। मोमेंटम बढ़िया बना हुआ है। लेकिन आज के सेशन का अप्रोच इंपॉर्टेंट। एक्सपायरी के लिए किस तरह का डेटा स्टैकअप हो रहा है, क्या रणनीति बनाए। एक पस्त ओपनिंग है वीरो, पहले निफ्टी की चर्चा कर ली जाए। रणनीति क्या होगी, एक्सपायरी कहां होती हुई नजर आ रही है, या फिर हम किन लेवल्स को वॉच करें, टेक्सचर कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए आशीष, शुरुआत में 2-3 चीजें कहूंगा कि एक तो मैंने कल कन्विक्शन के साथ कहा था कि स्टे लॉन्ग। दूसरी बात, यहां पर इस क्लस्टर में इस प्राइस पे यहां से लगभग 150 रुपए नीचे आपका एग्जिट जोन क्लियरली मेंशन्ड है। और आपका अगर आप लॉन्ग हैं तो ये वो जोन है जहां पे अगर आपने थोड़ा रिस्क लिया तो बड़ा रिवॉर्ड है, बाकी रिस्क तो डिफाइंड ही है। कल आशीष मेरी बात क्या हुई थी कि कल पहली बार हम बहुत दिनों बाद गैप अप टू गैप अप चलने के बाद डे ट्रेड्स में टेस्ट करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को, और बाजार ने उस टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ में सक्सेस हासिल की। क्या था लेवल? अ डिप अबाउट 241। 241 के ऊपर एक डिप आएगा तो उसको बाय कीजिएगा। 273 का लो लगा और बाजार ने क्या किया? बाजार ने पार किया 350 और 387। दैट वाज 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बाजार ने पार किया 23400, जो कि कॉल राइटर्स का जोन था, सेकंड वीकेस्ट कॉल राइटर पोस्ट 23500। क्लोज अच्छा था। यूएस मार्केट की प्रॉपर्टी और कल की जो भी थी आपने उसका उल्लेख कर दिया, मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा। हमें ड्रॉप मिल रहा है। पहले आते हैं, आज मैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से पहले आपको समझाता हूं वीकली चार्ट्स। देखिए वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखें ना आशीष, 27 सितंबर को हमारा एक हाई लगा था ऑल टाइम। अब आपने चार्ट्स को कुछ देर के लिए आप वीकली पे कन्वर्ट कर दीजिए। वीकली पर एक अटेम्प्ट हमने स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलने का 13 दिसंबर को लिया, फेल। उसके बाद एक 23880 पर 28 मार्च को फेल, और उसी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से निकलने का कल हमने एक अटेम्प्ट लिया। इन टेक्निकल्स थर्ड अटेम्प्ट इज डिसाइसिव एंड क्रिटिकल। इसीलिए मैं थोड़ा सा यहां पर रिस्क लेने की बात कर रहा हूं, और वो रिस्क भी डिफाइंड है, हार्डली 150-200 पॉइंट। कल हमने वीकली चार्ट्स पे सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया। कल हमने डेली चार्ट्स पर सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया। इसके पीछे फोर्स क्या थी? एफआईएस। लेके आइए स्टैट्स। एफआईएस की पुरजोर तरीके से आशीष कैश में बाइंग, और पिछले कुछ सेशंस में उन्होंने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया इंडेक्स में। एफआईएस ने कल 4000 करोड़ रुपए की लगभग बाइंग करी। 2500 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल था। एक बात याद रखिएगा, ड्यूरिंग द डे, क्योंकि अब डीआई सेलर है, हिस्टोरिकली जाके कभी भी चार्ट पे देख लीजिएगा, व्हेनेवर डीआईज आर सेलर, इंट्राडे में ऊपर से निफ्टी कोलैप्स होता है, वो टेंडेंसी होती है, तो वो आपको फैक्टर इन करके चलनी पड़ेगी। अदरवाइज लिक्विडिटी फ्लो स्ट्रांग है, नेट कैश बाजार में परसिस्ट करता है। लेके आइए इंडेक्स के आंकड़े, यानी एफआईएस के इंडेक्स के आंकड़े। आशीष, कल इन्होंने इंडेक्स में बहुत छोटी शॉर्ट कवरिंग करी, बट करी। 172 करोड़ रुपए की बाइंग थी, लगभग 1300 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट किया है, एंड दैट्स गुड। जब जब एफआईएस कैश में बाइंग करते हैं, इंडेक्स को बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं। और याद रखिएगा, कल एफआईएस ने शॉर्ट कॉल कवर की है। कल उन्होंने करीब 75,570 शॉर्ट कॉल कवर की है। ये भी अच्छा संकेत है। और स्टॉक फ्यूचर्स की शॉर्टिंग को मैं अच्छा मानता हूं। व्हेन यू आर लॉन्ग इन कैश, आप लॉन्ग इन इंडेक्स, आप कॉल शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो आप स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करके अपने आप को हेज करते हैं। तो एफआईएस के स्टैट्स हमारे फेवर में है। अब आइए आप निफ्टी के स्टैट्स पे। कल जब हम क्लोज दे रहे थे अबाउ 100 और अबाउ 50, अबाउ 400, वो 23,500 का कॉल लेटर थोड़ा घबरा रहा था और वो एग्जिट ले रहा था। वो स्क्रीन पे विजिबल है। 14 लाख शेयर्स शेड।
और सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग कहां पे हुई? 23,300 पे, जहां पे 85 लाख शेयर खड़े हैं, लेकिन वहां पे जो हेज करके बैठा था वो बाहर निकल गया, या फिर जिसने शॉर्ट भी की हुई थी वो बाहर निकल गया। लेके आइए पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है 23,500, 600, 700, इन 3 जोन्स को कॉल राइटर्स ने डोमिनेट कर रखा है। ये देखिए 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल, लेकिन पुट राइटिंग कहां पे खड़ी है? 23,300 पे। अब लेके आइए लेवल्स। बेस 1 देखिए, जब कल यूएस मार्केट काफी हद तक ठीक ठाक थे, तो मैंने कल रात जब कमेंट्री लिखी तो मेरा टेक्निकल बेस था 23,322, लेकिन मैंने उसमें थोड़ी सी मनूवरिंग करी है। अब आप कहेंगे जनाब 23,259 क्यों, 23,164 क्यों? देखिए माइट भी शुरुआती टर्बुलेंस में आप वो तोड़ सकते थे, मैंने उसको एक स्पेस दिया है। अब आप पूछेंगे 23,259 क्या है, 23,164 क्या है? कुछ देर के लिए एक बार फिर से जाइए और अपने चार्ट्स को वीकली पे कन्वर्ट करिए। वीकली पर इस प्राइस पे आता है आपका 20 वेमा और 50 वेमा। कुल मिला के अगर हम इसके ऊपर भी टिक गए तो हमारा वीकली चार्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। सो बाय ऑन डिप्स अबाउ बेस 1। अगर बाजार खोलते ही साथ हम 23,300 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन कर लेते हैं तो वहां पे पुट राइटर्स भी आएंगे, और इन दैट केस हमारी ट्रेड रेंज होगी अबाउ बेस 1 और RS1 लेके आइए। RS1 क्या है आपके स्क्रीन पे? ये है कॉल राइटर्स का जोन। यहां पे जाके अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। नहीं कट रहा है बुक, बट नॉट पोजिशनली डेटेड। और याद रखिएगा अगर 527 बाइसेक्ट हुआ तो a swing towards 578, 609 and 637 is pending। और एक बात फिर बेस 1 लेके आइएगा। जो बहुत मैं कह रहा हूं कि हमारा रिस्क डिफाइंड है, हम बेस 1 तक सक्षम हैं डिप्स को बाय करने में, करेंगे भी, बट अगर बेस 1 टूटता है देन टेस्ट ऑफ 23054 इज लाइकली। और वो क्या है? वो है आपका 50 डेमा। आशीष ये लीजिए भाई साहब, ये है खास तौर पे बेस 1 और रेजिस्टेंस 1 पे फोकस करिएगा। देखते हैं, अभी तक तो लग रहा है गिरावट में खरीदारी करने का टेक्सचर भारतीय बाजारों का। कंट्री सेशन में वीरू होंगे, ओपनिंग होने देते हैं, किस पैच को हिट कर रहे होंगे, उसके बाद अपन इस स्ट्रैटेजी को रिविजिट भी करते रहेंगे। अच्छा एक चीज और, अगले हफ्ते वो व्हाइट हाउस का अपडेट आ गया है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस साहब भारत दौरे पे आएंगे। अभी यूएस के कमेंट्स आ रहे हैं कि जापान के साथ बायलैटरल हमारा काफी आगे एग्रेसिवली पहुंचता हुआ। वैंस सब जब आएंगे तो अगले हफ्ते पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात कर रहे होंगे, तो आई एम श्योर वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आगे पुश करने की कोशिश हो रही होगी। हालांकि अपडेट्स ये भी कह रहे हैं कि वो सेकंड फैमिली जब इंडिया आएगी तो जयपुर आगरा भी जा रही होगी घूमने के लिए। ये घूमने की पड़ी है, यहाँ टेंशन हो रखी है टैरिफ को लेकर। लाइए निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पे। कल इसी पॉकेट ने दमखम दिखाया और पिछले कई दिनों से वैसे निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मेंस में। कल निफ्टी बैंक के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ग्रीन बंद होते हुए नजर आए। बढ़िया चौतरफा बाइंग, अच्छा सेशन पैन आउट हुआ था। वीरू क्या अप्रोच रखें निफ्टी बैंक की? क्या, क्योंकि निफ्टी 50 में तो कई सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जो सल्क कर रही हैं ऑफ लेट। क्या निफ्टी बैंक ज्यादा कंफर्टिंग, गिरावट में ज्यादा खरीदारी करने के पीछे अगर कहीं रश करना है तो इस पॉकेट की तरफ बढ़ूं, ऐसा लग रहा है क्या? अच्छा मुझे पहले एक बात का जवाब दीजिएगा। कल आप एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, हाल फिलहाल में 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी और बन रही है। अपने यहाँ तो बन रही है, एसबीआई की है ना? नहीं, सबकी हैं। एसबीआई की थी, मेरे ख्याल से क्रिसिल की थी, इंडिया रेटिंग्स की थी, और ये आज की कहानी नहीं है। इस इन्फ्लेशन प्रिंट से पहले भी वीरू ज्यादातर लोग मान रहे थे 2 रेट कट बचे हुए हैं। एसबीआई ने स्पेसिफिकली कह दिया कि जून में और मेरे ख्याल से अगस्त में 2 रेट कट आएंगे। बाकियों ने कहा है कि इस बचे हुए साल में 2 कट। उन्होंने तो टाइमलाइन दे दिया आपको। जी हाँ, और वो चार्ट पे दिख रहा है। आई मीन वो कन्विक्शन, वो स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक के चार्ट पे दिख रहा है। आशीष 51,700 पे फ्लैग का ब्रेकआउट था। छोड़ दीजिए हर चीज को 51,700 पे फ्लैग का ब्रेकआउट था। उस फ्लैग का ब्रेकआउट का टारगेट बहुत बड़ा है, उसका तो उल्लेख मैं नहीं करूंगा, बट हर चीज़ हमारे फेवर में है। हमें देखिए रेट कट, फिर एक रेट कट, फिर स्टांस परिवर्तन, 2 रेट कट्स की पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं, ट्रांसलेशन शुरू हो गया है, तो हर चीज़ तो हमारे फेवर में है एज ऑफ नाउ। तो बस हमें अपने रिस्क का ख्याल रखना है, बाकी रिवॉर्ड निफ्टी बैंक दे रहा है। कल पीएसयू बैंक्स भी चले। फाइनली निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने आशीष बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और हमारे पास जानते हैं एक एडवांटेज क्या है कि ये सारा का सारा मूव अब तक सिर्फ प्राइवेट बैंक से जनरेट किया है। आशीष जस्ट एक बात डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर रखिएगा, इंटरेस्टिंग है। आई मीन
दिमाग लगाने वाली बात है। निफ्टी बैंक इज अबाउ ऑल मूविंग एवरेजेस। निफ्टी बैंक का 200 डिमा है कितने में मालूम है? 50,000 पे, और हम ट्रेड कहाँ कर रहे हैं? 53,000 पे। निफ्टी बैंक का 200 डिमा है 50,000 पे, ट्रेड करें 53,000 पे। एंड लुक एट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। रखिएगा एक बार जरा, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 6417 पे, और कल आशीष ये 200 डिमा पे क्लोज हुआ। सो ट्राई टू प्ले दैट डिफरेंशियल। टेक्निकल्स में डिफरेंशियल्स को प्ले किया जाता है। निफ्टी बैंक तो मैं सरकारी बैंक्स आर बेटर पोजीशन देन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। ओके, मतलब रिवॉर्ड, इट होल्ड्स बेटर रिवॉर्ड, है ना। अगर आप क्रॉस चार्ट देखें तो उस डिफरेंशियल को प्ले करने का टाइम है। कल एसबीआई हार्डली सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है, और आपका आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई पे, कोटक ऑल टाइम हाई पे। तो वो डिफरेंशियल प्ले करने का वक्त है। एंड स्पेशली इस बार की अर्निंग्स में, क्योंकि ट्रेजरी गेन्स जो होंगे वो फेवर करते हैं पीएसयू बैंक्स को आशीष, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस वक्त पीएसयू पे फोकस करने का वक्त है। अच्छा, वो डिफरेंशियल शायद प्राइवेट में भी एक्सिस में काफी बचा रह गया था, इसीलिए फिर वो बीच में आउट परफॉर्मेंस एक्सिस का शुरू हो गया। और आप सोचिए अभी एक्सिस में फ्रेश बैंक नहीं है। कल के आप स्टैट्स देख लिए, ओआई शेड हुआ है, अभी शॉर्ट कवरिंग है, अभी मंदड़ी बैकफुट पे। तो वो जो होता है ना, आई मीन वो डिफरेंशियल बाजार प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और जहां पे वो डिफरेंशियल है और वो कोई शॉर्ट होल्डर बैठा हुआ है तो वो कवर कर रहा है। लुक एट आउटस्टैंडिंग ओआई, 16 लाख शेयर कम हुए, है ना। तो इस डिफरेंशियल से बाजार डर भी रहा है। आपने मान लिया एक्सिस बैंक शॉर्ट कर रखा है, यार कोटक तो ऑल टाइम हाई पे आ गया, है ना, तो आप शॉर्ट कवर करेंगे। खैर, निफ्टी बैंक पे कल एक खूबसूरत स्ट्रॉन्ग क्लोज था। 53,000 की कॉल पुट दोनों बिकी हुई थी, पिरामिड्स में आपको नजर आएगी। सिंपली इसका मतलब ये होता है कि 53,000 का अगर किसी ने जोड़ा बेचा हुआ है, देखिए अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट तो होते नहीं यहाँ होते हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट। सिंपली इसका मतलब ये होता है कि माइट बी आफ्टर अ सब्सटेंशियल मूव निफ्टी बैंक विल स्पेंड सम टाइम हेयर। ये एक बड़े मूव के बाद कुछ समय यहां पे व्यतीत करेगा। तो ये झलक रहा था, लेकिन क्या हो रहा है, हमें एक डिप मिल रहा है आज। तो हमें एक ओवरहीटेड इंडेक्स जो है वो थोड़ा डिप देगा, लेके आइए बेस। देखिए, अगर आप चाहे आपके पास कल के लॉन्ग हैं या फिर आपको आज फ्रेश एंट्री मारनी है, बेस वन डे ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करेगा, एंड दैट्स आई थिंक 52, 670 एंड 841। इसके ऊपर के डिप को बाय करें। ट्रेड को चेक करेंगे हम RS1 के आसपास। अगर ये जोन बाइसेक्ट हो गया, RS1 बाइसेक्ट हो गया, देन अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 व्हिच इज एट 52, ये RS1 अगर ये पार हो गया तो इसके बाद क्लस्टर जो खुल जाएगा वो है 53,577 का और 690 का। बट मोर स्पेशली आशीष, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड उस डिफरेंशियल को प्ले करने में हूँ आशीष। बहुत बढ़िया। यह है निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी के दिन का हमारा अप्रोच। लाइए भाई, CNBC आवाज का जो मॉर्निंग